हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल नेचर वर्ल्ड स्टॉक्स। दोस्तों आइए फटाफट से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों की ही मार्केट एक बार देख लेते हैं। भाई आज सारा दिन क्या हुआ है और कल मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे कल दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हो, कल बकरीद है, हमारे इंडिया में मनाई जा रही है और परसों के दिन आप अपने नॉर्मल टाइम पर मार्केट फिर से खुलेगी। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं आज के आफ्टर मार्केट का प्लस 29 ऑफ मई का ट्रेडिंग लेवल्स मार्क करेंगे। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एक बार सबसे पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की। दोस्तों शुरुआत करते हैं हम निफ्टी से। निफ्टी शुरुआत करते हैं सबसे पहले। दोस्तों डेट होने वाली है, सबसे पहले डेट चेंज कर लेते हैं भाई। कल की डेट पे क्या डेट होने वाली है? कल नहीं मतलब परसों। परसों हमारा डेट लगा लेते हैं। निफ्टी टेक्निकल व्यू फॉर 29 ऑफ मई। ठीक, ये हमारा टेक्निकल लेवल होने वाला निफ्टी का। अब बात कर लेते हैं भाई मार्केट ने आज कैसे काम किया है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, जो कि इतनी सटीक है कि इसमें नंबर ऑफ हिट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ एसएल के चांसेस कम है। ठीक है ना, जिसकी वजह से ये स्ट्रेटजी हम लोगों को प्रॉफिटेबल बनाती है। ठीक है ना, अभी एक बार देख लेते हैं भाई, चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे काम करते हैं हम आज। मार्केट देखिए दोस्तों लगभग फ्लैट खुला है, मतलब 30 40 50 पॉइंट के डिस्टेंस को खुलने को फ्लैट ही हम कहते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 15 मिनट की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क करते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा 15 मिनट की रेंज मार्क करने में, सबसे पहले मार्केट एक लगभग 80 85 पॉइंट्स की रेंज बनाती है और रेंज बनाने के बाद यहाँ से पहली कैंडल में ही शार्प बाइंग आती है, मार्केट ऊपर जाती है, फिर इन लेवल से हमको रिएक्शन मिलता है। ये लेवल दोस्तों लगभग कौन से थे, यहाँ पर देखा जाए तो यहीं कहीं पे 200 EMA का लेवल था। इसी 200 लेवल के पास से मार्केट फिर रिजेक्शन देती है, फिर लो तक आती है और लो के बाद यहाँ से एक रिएक्शन ये मिलता है, एक रिएक्शन ये मिलता है और फिर मार्केट शार्प बाउंस। जैसे ही मार्केट इस लेवल पे क्लोजिंग करती है, जैसे मार्केट इस लेवल पे क्लोजिंग देती है, हम इस स्टॉप लॉस के साथ अपनी ट्रेड लेते हैं। लगभग 24 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है और 10 पॉइंट का बफर हम रख लेते हैं। और 24 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे अगर हम देखते हैं तो दोस्तों हम लोग को टारगेट कितना मिलता है, पूरा 50 पॉइंट, मतलब 1:2 के आसपास का टारगेट हमको आसानी से मिल जाता है। ठीक है ना, अब उसके बाद जिन भाइयों का थोड़ा सा 2 4 रुपए ऊपर नीचे बाइंग हो जाती है, तो यहाँ कहीं पे जाके भाई जब भी आप अपने टारगेट के पास पहुंचते हो तो हम सबको बोलते हैं भाई 1:2 बनाने पे अपने स्टॉप लॉस को रेट टू रेट कर दो और उससे थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए तो आप उसको चाहो तो कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो। दोस्तों इसे पार्शियल बुकिंग कहते हैं। ठीक है ना, और दोस्तों यहाँ पर जो रिएक्शन आया था ये कल का लिक्विडिटी लेवल था, जिस लेवल से यहाँ पर जो मार्केट में सेल ऑफ आ रहा था फिर से। उसके बाद क्या हो, जैसे ही मार्केट ऊपर से नीचे आती है और इन लेवल को तोड़ती है, ब्रेकआउट देती है एम पैटर्न को, ये एम पैटर्न आपको दिख रहा होगा, इन लेवल को तोड़ती है और जैसे ही यहाँ पर ये क्लोजिंग आती है, इस क्लोजिंग के साथ ही हम लगभग 31 पॉइंट और 41 पॉइंट, लगभग 41 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लेके काम करते हैं और हमें 41 पॉइंट का स्टॉप लॉस विद बफर और लगभग 30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। टारगेट देख ले दोस्तों 48 पॉइंट, लगभग 45, 1:1.5 तक के टारगेट यहाँ भी आए हैं। बट दोस्तों कल छुट्टी होने की वजह से मार्केट में प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके हो रहा था। जिन लोगों ने एटीएम या ओटीएम में काम किया है उनको थोड़ा सा डिके का सामना करना पड़ा होगा। ठीक है ना, इस तरीके से हमने आज मार्केट में काम किया। अब देख ले दोस्तों कल किन लेवल पे मार्केट, मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में मार्केट किन लेवल पे रिस्पॉन्स कर सकती है। सबसे पहले ये सारे के सारे लेवल हम हटा देते हैं और हटाने के बाद पहला काम क्या करना है, हमें डे हाई और डे लो मार्क करना है। सबसे पहला हम डे हाई और डे लो मार्क कर लेते हैं। तो डे लो तो दोस्तों ये हमको मिल गया। ठीक है ना, अब एक बार डे हाई मार्क कर लेते हैं। ठीक है, एक बार डे हाई हम मार्क कर लेते हैं, डे हाई एक बार मार्क कर लेते हैं। ये आ गए हम डे हाई पे, ये दोस्तों यहाँ पर हमने डे हाई के लेवल मार्क कर लिए। ठीक, इसको हम ग्रीन कर लेते हैं, इसको हमने ग्रीन कर लिया। ठीक है, अब क्या करना, अब हमें कुछ नहीं करना है। इन लेवल को मार्क करने के बाद हमने यहाँ पे इनको छोड़ दिया। अब दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो दोस्तों रेंज दिख रही है, ये रेंज बहुत ही नैरो रेंज है, लगभग 120 पॉइंट की।
ठीक है ना। तो मैं तो पर्सनली अभी बोलूँगा, अभी के लेवल के हिसाब से अगर हम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर लेते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग जैसे ही मार्केट इसके ऊपर आ चुकी है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ बाउंस करती है यहाँ कहीं, तो हम लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं, मतलब 23,940, ठीक है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, 23,940 के लेवल के ऊपर हम लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं। तो लॉन्ग अबव 23,940, यहाँ पे हम लॉन्ग लगा लेते हैं भाई, लॉन्ग लगा लेते हैं। हाँ, लॉन्ग अबव 2350 कर लेते हैं, ठीक है ना। 23,950 कर लेते हैं, 950। दोस्तों 24,000 के लेवल यहाँ पर एक बार रिजेक्शन फिर से बन सकता है, बट उसको बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देंगे क्योंकि मार्केट इसी दायरे में काफ़ी समय से 2-3 दिन से घूम रही है, इसलिए उसको हम बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देंगे। तो लॉन्ग कहाँ करने वाले हम, 23,950, इसको हम ग्रीन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि भाई ये लॉन्ग के लिए है ये लेवल, ठीक है ना। अच्छा, शॉर्ट कहाँ करना दोस्तों, शॉर्ट के लिए देखिए कल भी दोस्तों इसी लेवल से मार्केट में बाउंस आ गया था, आज भी क्या उसी लेवल बाउंस आ गया। तो 23,850 शॉर्ट के लिए हम क्या लेने वाले हैं, शॉर्ट बिलो 23,850, 23,850 इन लेवल के नीचे दोस्तों हम शॉर्ट करने, मतलब ये जो 100 पॉइंट की रेंज है इसको हमें ना चाहते हुए भी हमें हर हाल में अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब इन जोन के अंदर या बाहर ही हम काम करने वाले हैं, इस जोन के अंदर या बाहर हम काम करने वाले हैं। इसको थोड़ा सा हम इस फॉर्म में लगा देते हैं, पैरेलल चैनल के फॉर्म में ये ले लेते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर लेते हैं ताकि हमें मल्टीपल लेवल्स मिल जाएं, ठीक है ना, मल्टीपल लेवल्स हमें मिल जाए। इस तरीके से हम निफ्टी के लेवल को मार्क कर लेते हैं और इस तरीके से ही हम निफ्टी पे काम करने वाले हैं। किस दिन भाई, 29 मई को, मतलब दिन होने वाला है थर्सडे का, नहीं सॉरी फ्राइडे का दिन होने वाला है। इसको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, इसको हमने कैप्चर कर लिया। अब आ जाते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, हमने कल कुछ लेवल दिए थे, एक बार देख लेते हैं मार्केट ने कितना अच्छी तरीके से इन लेवल को रिस्पेक्ट किया है। मैंने बोला था भाई ये जो जोन है इस जोन को आप छोड़ दीजिएगा और इस जोन के नीचे जैसे ही मार्केट आएगी आप ट्रेड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा भाई, हम कुछ नहीं करते हैं, 15 मिनट की ओपनिंग रेंज मार्क करते हैं। सबसे पहले डेट चेंज कर लेते हैं एक बार, हम कोई भी ट्रेड लेने से पहले हम एक बार डेट चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको कर लेते हैं 29 मई, ठीक है ना, 29 मई कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। और यहाँ पर एक हमने डिस्क्लेमर छोड़ा हुआ है, इसको वापस यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है ना, ये इधर पे हम लेके आ गए, ठीक है। अभी हमने क्या बोला भाई, हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे काम करते हैं, तो 15 मिनट की 1 2 3, ये देखिए 15 मिनट की जो रेंज हमारी बन रही है वो ये रेंज बन रही है, ठीक है ना। अब इस रेंज दोस्तों देख पा रहे हो, इस रेंज ने क्या किया, कहीं भी मार्केट को ब्रीच नहीं, कहीं भी हमारे प्राइस को उसने ब्रीच नहीं किया, ठीक है ना। मतलब इस लेवल पे नीचे से बार बार बाइंग आ रही थी। जैसे ही दोस्तों ये कैंडल बनती, जैसे ही ये कैंडल बनती है, हमने बोला था भाई दो चीज़ें, या तो ओपिनियन ब्रेकआउट मार करके 50% के लेवल के ऊपर, ये 50% का लेवल है, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलती हम यहाँ पर ट्रेड अपनी पंच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी पहली ट्रेड पंच की, ये हमारा लगभग 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, 10 पॉइंट का लगभग बफर रख लेते हैं, 15 पॉइंट का, तो 95 पॉइंट हो गया। और उसके बाद टारगेट देखते हैं दोस्तों, कितना टारगेट आया, लगभग 166 पॉइंट, 1:2 के आसपास का निफ्टी वाला सीन बना, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ से पिन बार बन गया है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है ना, एक तरह से इन्वर्टेड हैमर बन गया है यहाँ पर। और देख क्या पा रहे हैं हम, देख क्या पा रहे हैं कि मार्केट भाई वहां से फिर से डाउन ट्रेंड में चलना शुरू होती है। हम क्या करते हैं, ये जो रेंज हमने कल बनाई थी, इस रेंज को अवॉइड कर, जब मार्केट दोबारा इस रेंज को तोड़ते हुए, जब मार्केट दोबारा इस रेंज को तोड़ते हुए इसके नीचे आके क्लोजिंग देती है, यहाँ पर क्लोजिंग देती है, यहाँ पर क्लोजिंग देती है, तो इस क्लोजिंग के साथ ही हम छोटा सा एसएल लेके, लगभग हमारा एसएल तो इसी का बन रहा है 60 पॉइंट का प्लस 15 पॉइंट का बफर, लगभग 70-72 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए दोस्तों टारगेट कितना शानदार आया है, लगभग 1:2.5 के आसपास के टारगेट हमको देखने को मिले हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से हमने बैंक निफ्टी में भी काम कर लिया है। अब देख लेते हैं भाई कल के लेवल क्या हो सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है भाई, हमें डे हाई और डे लो मार्क करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनके बगैर हम काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, इनके बगैर हम काम नहीं कर सकते। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल रे डाल दिया, क्या है ये, मतलब आज का ये हाई है
और एक हम यहाँ पे लो डाल देते हैं। आज का लो हमको ये मिल गया, ठीक है ना, ये लो मिल गया। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों आपको कि कभी भी किसी भी लेवल को लाइन के फॉर्म में ना मार्क करके रेंज के फॉर्म में मार्क कीजिए। रेंज के फॉर्म में कैसे मार्क करते हैं, सिंपल तरीका बता देता हूँ भाई, इसको भूलिएगा नहीं आप लोग। सपोज कीजिए हमने ये बॉटम लगाया हुआ है, तो हमें क्या करना है, अभी जैसे ये 740 आ रहा है तो 10 पॉइंट इधर ले लेना, मतलब 750 का लेवल हमें यहाँ ले लेना है 10 पॉइंट, और 10 पॉइंट ही हमको नीचे ले लेना, मतलब 730 का लेवल ले लेना है, 730, ठीक है ना, 730, ये 730 का लेवल हमने ले लिया, ठीक है। अब ये इस तरीके से रेंज मार्क करेंगे तो मार्केट में कई बार होता है लिक्विडिटी मार्केट कहीं से भी लेती है, तो हमें पता चल जाता है कि भाई इस जोन के नीचे हमें काम करो। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे 740 का हमारा डेलो आ रहा है तो 10 पॉइंट ऊपर और 10 पॉइंट नीचे से हम मार्क कर लेंगे निफ्टी में। इस तरीके से हम रेंज पे काम करते हैं, ना कि लाइन पे। बहुत एक्सपीरियंस आप हो जाए तो लाइन पे काम कर सकते हो, अदरवाइज आप रेंज पे काम कीजिए, ठीक है ना। चलिए एक सेकंड लूंगा। अब देखिए इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमने जो है लेवल्स अपने मार्क कर लिए, ठीक है ना। डे हाई मार्क कर लिया, डे लो मार्क कर लिया। अब दोस्तों मैंने बताया भाई ट्रेड कैसे बनी, हमने 2 ट्रेड आपको बताया कि 2 ट्रेड बनी, दोनों ट्रेड में लगभग टारगेट्स, सेकंड में तो आ ही गया, फर्स्ट में भी लगभग आ ही गया था, लेकिन फिर भी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग वहां पर करने को हमें मौका मिला है। अब दोस्तों कल कैसे काम करने वाले हैं, कल मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे क्या हम देख रहे हैं कि भाई ये जो रेंज है 54,950, मतलब सीधी सीधी बात है भाई, अगर ये प्राइस हमारा 55,000 के ऊपर निकलता है तो हम इस पर लॉन्ग के लिए काम करेंगे। तो लॉन्ग अबाउ 55,000, लॉन्ग अबाउ 55,000, ठीक। शॉर्ट कहाँ करना है, शॉर्ट के लिए सीधी सी बात है, डेलो मार्क कर लो, डेलो क्या है 740, ठीक है ना, 740, तो लगभग 720 के आसपास, 720 के आसपास जो है हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं शॉर्ट के लिए। इन लेवल्स को हमें बहुत ही सही तरीके से फॉलो करना है। अच्छा यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये रेंज अवॉइड करने की रीजन और भी था भाई, क्योंकि यहाँ पर हम एक 200 EMA का लेवल 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये जो जोन है ये लिक्विडिटी जोन मार्केट में बन सकता है। अगर यहाँ खुलती है तो लिक्विडिटी जोन ये बनेगा, अगर मार्केट यहाँ खुलती है तो लिक्विडिटी जोन यही बनेगा। तो मार्केट ऐसे आके फिर ऐसे चलेगी, या नीचे खुले तो ऐसे आके ऐसे चलेगी, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रख लीजिए, कहिए तो मैं ये लिक्विडिटी जोन बनाकर छोड़ देता हूँ, ठीक है ना, लिक्विडिटी जोन बना के छोड़ देता हूँ। इस तरीके से दोस्तों मार्केट में काम कर, इसलिए मैंने बोला हुआ भाई इस रेंज को आप लोग अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, इसको भी मैं कैप्चर कर लेता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई फटाफट से एक बार सेंसेक्स में आ जाते हैं। सेंसेक्स में देख लेते हैं भाई सेंसेक्स में क्या हुआ है, ठीक है ना। सेंसेक्स में देख लेते हैं क्या हुआ है, सेंसेक्स लगा लेते हैं, सेंसेक्स सेंसेक्स में भाई देख लीजिए, हमने कल कुछ रेंज बनाई थी भाई, हमने कहा था ये रेंज के ऊपर अंदर या बाहर ये माप करेंगे, और इस रेंज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भाई अगर किसी ने रेंज फॉलो किया है तो उसकी ट्रेड जो है लगभग इस जगह बनी है 2:25 के आसपास। और उसके बाद क्या हुआ है, एक सिंगल फॉल मिलता है, लगभग 1:1 से ज़्यादा मार्केट चलती है और रिवर्सल। लेकिन हमने क्या बोला भाई, एक चीज़ और है, जो लोग ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे काम करते हैं उनके लिए जो जोन बनता है वो जोन भी मैंने साथ में मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। तो हम डेट पहले चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले भाई 29 मई की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। सेंसेक्स टेक्निकल लेवल की हमने डेट चेंज कर ली। अब उसके बाद हमें क्या स्टेप लेना है, हमें पहला स्टेप है ये कि हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे काम करते हैं, तो हम 15 मिनट का हमने हाई और लो मार्क किया, ये हमने हाई मार्क किया और ये हमने लो मार्क कर लिया, 1 2 3 ये हमको लो मिल गया, ठीक है ना। अब क्या देख पा रहे, किसी भी एंगल से ये लो नीचे गया जरूर पर इसको ब्रीच नहीं किया इसने, ठीक है ना, ब्रीच नहीं किया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग आती है तो हम क्या देख पा रहे हैं, प्राइस 200 EMA के ऊपर आ जाता है। लेकिन इस जगह पे अभी हम देख पा रहे हैं कि प्राइस 200 EMA के ऊपर नहीं आया, तो यहाँ पे हम कोई एंट्री प्लान नहीं करते हैं। उसके अब क्या होता है, हमारी फर्स्ट ट्रेड यहाँ से कोई नहीं बनती, फिर दोबारा मार्केट में रिजेक्शन आता है, और रिजेक्शन आके जब मार्केट वापस इसी लेवल को रिटेस्ट करती है, इस लेवल को रिटेस्ट कहाँ के, इस जगह पे रिटेस्ट करके फिर ब्रेक डाउन कर दिया, तो यहाँ पर हमारी ट्रेड पंच होती है। और लगभग हमारा स्टॉप लॉस क्या बनता है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस क्या बनता है, 135 पॉइंट का, 15 पॉइंट का बफर रख लेते हैं, 150 पॉइंट का। अब 150 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अगर देखा जाए तो हमें टारगेट कितना मिला भाई, टारगेट हमको मिल गया 200 पॉइंट का, मतलब 1:1 के आसपास के टारगेट मिला। हालांकि कुछ गया नहीं, किसी का 2 4 5 पॉइंट गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वरना कुछ भी गया नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने आज सेंसेक्स में काम
किया हुआ है। अब क्या करना है भाई, अब लेवल मार्क कर लेते हैं, कब के लिए भाई, कल के लिए। कल मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए, मतलब परसों के लिए। कल तो छुट्टी है, ठीक है ना, जैसा कि मैंने बताया हुआ है बकरीद के उपलक्ष्य में। अभी क्या कर लेते हैं, डे हाई मार्क कर लिया हमने, ठीक है ना। अब क्या करना है, हम एक बार डे लो मार्क कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक बार डे लो भी मार्क कर लिया, ठीक, डे लो हमने मार्क कर लिया, इसको हम ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम जो है ग्रीन कर लेते हैं, ये हमने ग्रीन कर लिया। अब क्या करना भाई, कैसे काम करेंगे, ठीक है, मैं बता देता हूँ आप लोग को। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमारी जो रेंज बन रही है, ये जो रेंज आप देख पा रहे हो, हमें कंप्लीटली इस रेंज को अवॉइड कर देना। मतलब हम लॉन्ग करेंगे 76 टू 25 के ऊपर, लॉन्ग अबाउ 76 200 के ऊपर, मतलब 225 या 250 कर लो, 250 के ऊपर कर लेते हैं, हम इसको लॉन्ग करने वाले हैं। और शॉर्ट कहाँ करने वाले भाई, शॉर्ट के लिए हमारी रेंज दिख रही है 750, शॉर्ट बिलो 75 और 750 के नीचे हम इसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम जो है अपने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों की ही लेवल लगा लेते हैं, और लगाने के बाद हम अपने फॉर्मूले को फॉलो करते हैं और ट्रेड करते हैं।